आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी भाग 1। जल्द ही कौशी की अमावस्या शुरू होगी। पल भर में शुरू होने वाली देवी को भक्तिमय समर्पण के लिए तैयारियां तेज की जा रही हैं। द्रक्ष के राजा द्रक्षराज इंद्राशीष ने खुद को लाल धोती में सजाया और खुद को अनुष्ठान के लिए तैयार किया। बलुआ पत्थर से निर्मित इस मंदिर की अध्यक्षता देवी द्रक्षानी करती है। 4 भुजाओं से सुशोभित एक प्रमुख छाती और एक नाजुक कमर, देवी विभिन्न हथियारों से सुसज्जित है। पृथ्वी के 8 तत्वों से बनी देवी द्रक्षाणी की मूर्ति इस राज्य में किसी को भी याद रखने की तुलना में कहीं अधिक समय तक मौजूद है। एक बकरी की बलि संस्कार से देवी द्रक्षाणी की मासिक प्रार्थना पूरी होती है, लेकिन वार्षिक संस्कारों के लिए देवी पूजा के सबसे बड़े बलिदान की आवश्यकता होती है, मानव बलि। आज कौशी की अमावस्या की शुरुआत पर 365 बकरियों और एक अकेली महिला का खून मंदिर प्रांगण को रंग देगा। वो स्त्री भी कम महत्व की नहीं है, वो द्राक्ष राज्य की रानी है। तंत्र मंत्रों के जाप के साथ ये अनुष्ठान पूरी रात चलता रहेगा और महेंद्र जोग के शुभ मुहूर्त में रानी को देवी को अर्पित किया जाएगा। इस अवसर पर पूरा राज्य 7 दिनों तक खुशी मनाएगा। इन 7 दिनों तक राज्य के किसी भी रसोई घर में कोई तंदूर नहीं जलाया जाएगा। शाही महल में लोगों को 2 बार पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। देवी के अष्टमंगल के 7वें दिन राज्य पर शासन करने के लिए एक नई रानी का आगमन होगा। राजा राज चक्रवर्ती चंद्राशीष उस दिन एक अनछुई, सौम्य और नाजुक महिला से शादी करेंगे। पूरे 1 वर्ष के लिए वो महान राजा की पत्नी के रूप में रहने का सम्मान प्राप्त करेगी और राज्य की व्यापक संपत्ति को साझा करेगी। लेकिन वर्ष के अंत में वो देवी के बलिदान के रूप में ही इस्तेमाल होगी। चांदी की प्लेट पर नुकीले सोने की गिलोटिन पर उसका शरीर और सर 2 भागों में बट जाएगा और सर को अग्नि के बलि के गड्ढे में डाल दिया जाएगा, जबकि उसके शरीर को लूरनी कैस्केड में फेंक दिया जाएगा। इस वर्ष राजा की पत्नी बनने के लिए चुनी गई महिला राज्य के एक किसान की 18 साल की बेटी उर्मी है। सुबह से ही उसकी माँ मुग्धा आंसू बहा रही है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की किस्मत पता है। वो जानती है कि आने वाली अमावस्या की छाया के साथ उर्मी का जीवन भी अंधेरे रसातल में गिर जाएगा। वो अपनी बेटी की जिंदगी को इस तरह खत्म नहीं होने दे सकती। उर्मी एक किसान की बेटी हो सकती है, लेकिन वो एक धन्य बच्ची है। वो रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव में पैदा हुई एक सुंदर और विशेष कन्या है। क्या ऐसी प्रभावशाली कन्या की बलि देवी द्रक्षिणी के सामने होनी चाहिए? मुग्धा देवी का आदर और भक्ति करती है, लेकिन माँ का पेट क्यों खाली किया जाए और देवी को मानव रक्त में क्यों भिगोया जाए? मुग्धा अपने पति उद्धव से विनती करती है, चलो चलते हैं, अपनी बेटी के साथ देश छोड़ देते हैं। आज हर कोई भक्ति समारोह में व्यस्त होगा। हम इस समय का उपयोग बहुत दूर दूर जाने के लिए कर सकते हैं। उद्धव ने अपनी पत्नी का मुंह बंद कर दिया और डरते हुए फुसफुसाया, तुम मर जाओगी और तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी। क्या तुम नहीं जानती कि हमें राजा ने जेल में डाल दिया है? हमारे दरवाजे के बाहर गार्ड तैनात किए गए हैं। मैं मर जाऊंगा और तुम भी। बेहतर है कि हम अपनी बेटी की शादी राजा से करते हैं। राज्य की रानी बनना उसकी किस्मत है, उसका भाग्य सच होने दो। अगर जीने की उसकी किस्मत है तो वो जिएगी। अगर मौत लिखी है तो हम भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अगर हम भागते हैं तो हम देवी द्रक्षिणी के प्रकोप में पड़ जाएंगे। उर्मी जानती है अब से 7 दिन बाद उसकी शादी राजा इंद्राशीष से होगी। वो सज्जन राजा की पत्नी और राज्य की रानी के रूप में पूरे 1 वर्ष तक जीवित रहेगी और अंत में वो देवी द्राक्षाणी के लिए एक आहुति बन जाएगी। उर्मी मंदिर में विराजमान मूर्ति की कल्पना कर सकती है। अपनी झोपड़ी में बैठे बैठे उर्मी का दिमाग दौड़ जाता है और वो देवी की कल्पना कर सकती है और उसके चारों ओर खून बिखरा हुआ है। उर्मी की नाक में खून की भयानक बदबू भर जाती है। हर साल प्रजा रानी की हत्या की रस्म को देखने के लिए महल में भीड़ लगाती है। रानियां गीले कपड़ों में गिलोटिन के सामने बकरी की तरह कांपती हुई खड़ी होती है। रानी के मन से बचने की किसी भी आशा को दूर करते हुए 2 महिला रक्षक उसे दोनों ओर से दबाती है। महेंद्र जोग के प्रहार पर रानियों की बलि स्वयं राजा इंद्राशीष द्वारा दी जाती है। अगले ही क्षण राजा को एक ही सांस में देवी के आंतरिक क्वार्टर की ओर भागते हुए देखा जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण रानी के कटे हुए सर को लेकर उसे अग्नि के पवित्र गड्ढे में फेंक देता है। दूसरी ओर एक शैतानी आत्मा
राज्य की प्रजा में फैल जाती है और एक दुष्ट उल्लास रानी के शरीर के साथ शुरू होता है। पुरुष पागल हो जाते हैं और अपने कंधों पर शरीर के साथ पागलों की तरह नृत्य करना शुरू कर देते हैं। पुरुष रानी के कटे हुए शरीर से टपकते खून का स्वाद चखते हैं। क्या वे भी इंसान हैं? उर्मी आश्चर्य करती है। यह अनुष्ठान वर्षों से किया जा रहा है। ये अमानवीय कर्मकांड किसने रचा? उर्मी नहीं जानती। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से द्राक्ष कबीले साल दर साल आगे बढ़े हैं। इंद्राशीष की जैविक जन्म देने वाली माँ को शादी के ठीक बाद गर्भवती होने के लिए जाना जाता है और अपनी हत्या के 1 महीने पहले ही उस बच्चे को जन्म दिया। चूंकि रानियां विवाह के 1 वर्ष बाद ही मर जाती है, बहुत कम रानियां ही एक बच्चा पैदा करने में सक्षम है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि बलि देने के दौरान रानी गर्भवती थी। उर्मी एक किसान की बेटी है। उसने धार्मिक कानून नहीं सीखे। एक शब्द में वो अनपढ़ है, लेकिन वो एक बात नहीं समझती है। देवी अंततः एक माँ है। देवी द्राक्षिणी मातृत्व की प्रतीक है। वो एक महिला के बलिदान से कैसे संतुष्ट हो सकती है? क्या एक गर्भवती महिला को धार्मिक रूप से मारना संभव है? क्या राजा के दिल में कोई प्यार नहीं है? क्या राजा को ये एहसास नहीं है कि ये अनुष्ठान गलत है, अमानवीय है? क्या इस अनुष्ठान को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए? आज की दुखी रानी के बारे में सोचकर उर्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज एक अंधविश्वास के कारण उसकी दुर्भावना से हत्या की जाएगी, और वो भी उसके अपने पति राज चक्रवर्ती इंद्राशीष के हाथों। पिछले वर्ष देवी की अष्टमंगल पर राजकुमारी केशी को दूर गांधार भूमि से लाया गया था। वो खूबसूरत है और एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती है। इसके बावजूद उसे आज ही मरना होगा। उसकी बर्बर मौत को देखने के लिए उसके पिता और भाई गांधार से पहुंचे हैं। उर्मी शाही नहीं है, वो केवल एक किसान की बेटी है, लेकिन उसे उसके शुभ जन्म के कारण चुना गया है। कभी कभी उर्मी को अपने माथे पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। कभी कभी वो महसूस करती है कि उसके माथे पर तीसरी आंख खुल रही है। वो बेहद डरा हुआ महसूस कर रही है। उसके माता पिता उसके इस दिव्य रहस्य से अवगत है। यही वजह है कि उसका घर के बाहर आना जाना प्रतिबंधित है। लेकिन अब क्या? महल में लोगों की भीड़ लगी रहती है। इतने सारे लोगों के सामने उर्मी अपनी तीसरी आंख कैसे छिपाएगी? उर्मी के कानों तक डमरू, ढोल और शंख की आवाजें हवा में तैरती हैं। 365 बकरियों की बलि अब तक पूरी हो चुकी है। अब देवी केशी की मृत्यु बाकी है।